वेलकम बैक दोस्तों। बी आर मिस्टीरियस जी के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, यदि आप बिहार पुलिस कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं तो आगामी आपका जो परीक्षा होने वाला है उसके लिए मैं आपको 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। साथ ही साथ एक प्रैक्टिस सेट में आपका 50 क्वेश्चंस होंगे। तो जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और आप जिस भी प्रश्न का उत्तर जानेंगे उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। 50 में से यदि आप 20 प्रश्न का भी उत्तर दे देते हैं तो आप सोचिए कि आप सेफ जोन में हैं। चलिए आइए दोस्तों, आपके लिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? आपका ऑप्शन है ए पंचतंत्र, बी महाभारत, सी रामायण, डी सूरसागर। आपका सही जवाब होगा पंचतंत्र। आपका दूसरा प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आपका ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी अरविंद घोष, डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। लाला लाजपत राय। आपका तीसरा प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। ऑप्शन ए कन्नौज एवं प्रयाग, ऑप्शन बी प्रयाग एवं थानेश्वर, ऑप्शन सी थानेश्वर एवं वल्लभी, ऑप्शन डी वल्लभी एवं प्रयाग। आपका सही जवाब होगा कन्नौज एवं प्रयाग। आपका चौथा प्रश्न है, किस शासक ने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे? आपका ऑप्शन है ए पल्लव वंश, बी राष्ट्रकूट वंश, सी चोल वंश, डी सातवाहन वंश। आपका सही जवाब होगा चोल वंश। पांचवा प्रश्न है, गोल घर का निर्माण कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1783, बी 1780, सी 1785, डी 1786। आपका सही जवाब होगा 1786। छठा प्रश्न है, मुगल बादशाह किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? आपका ऑप्शन है ए अकबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी शाहजहां। आपका सही जवाब है जहांगीर। सातवां प्रश्न है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। आपका सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। आठवां प्रश्न है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? आपका ऑप्शन है ए हुमायूं, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। आपका सही जवाब होगा औरंगजेब। आपका नौवां प्रश्न है, किस इतिहासकार ने दिन ए इलाही को धर्म कहा था? आपका ऑप्शन है ए अबुल फजल, बी निजामुद्दीन अहमद, सी शेख सलीम चिश्ती, डी अब्दुल कादरी बदायूं। आपका सही जवाब होगा अब्दुल कादरी बदायूं। आपका 10वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका ऑप्शन ए गांधी सागर बांध, ऑप्शन बी भाखड़ा बांध, ऑप्शन सी हरिके बांध, ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ सागर। आपका सही जवाब होगा हरिके बांध। दोस्तों, आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है? यदि आपको क्वेश्चन का कलेक्शन सही लग रहा हो
तो वीडियो को आप लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि दोस्तों आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा हमारा सब्सक्राइबर होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट विथ 50 क्वेश्चंस ईच प्रैक्टिस सेट में आपको करवाएंगे। यानी कि 30 दिन में आपको 1500 क्वेश्चंस का तैयारी करवा देंगे। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आपका 11 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए रेटिना, बी कॉर्निया, सी पूरी आंख, डी नेत्र लेंस। आपका सही जवाब होगा कॉर्निया। 12वां प्रश्न है, पीलिया से प्रभावित होता है? ऑप्शन ए अमाशय, बी अग्न्याशय, सी यकृत, डी छोटी आंत। आपका सही जवाब होगा यकृत। 13वां प्रश्न है, डायलिसिस किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए किडनी, बी लिवर, सी आंखें, डी मस्तिष्क। आपका सही जवाब होगा किडनी। 14वां प्रश्न है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? आपका ऑप्शन है ए जड़ से, बी पुष्प से, सी फल से, डी तना से। आपका सही जवाब होगा तना से। 15वां प्रश्न है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है? आपका ऑप्शन है ए अनवर सुहेली, रज्मनामा, सी रामायण, डी आयार दानिश। आपका सही जवाब होगा रज्मनामा। 16वां प्रश्न है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? आपका ऑप्शन है ए फिरोज शाह तुगलक, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलबन। आपका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। 17वां प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? आपका ऑप्शन है ए रॉबर्ट क्लाइव, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम, डी मुनरो। आपका सही जवाब होगा मुनरो। 18वां प्रश्न है, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी सिलिकॉन, डी एल्यूमिनियम। आपका सही जवाब होगा ऑक्सीजन। 19वां प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इस्माइल आदिल शाह, डी हरिहर और बुक्का। आपका सही जवाब होगा कुली कुतुब शाह। 20वां प्रश्न है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी श्रीमती एनी बेसेंट, सी दादा भाई नौरोजी, डी अंबिका चरण मजूमदार। आपका सही जवाब है अंबिका चरण मजूमदार। दोस्तों हमने 20 प्रश्न कर लिया है। दोस्तों आप देखें कि 20 में से कितने प्रश्न आपका सही हुआ है और इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों आप जिस भी प्रश्न का उत्तर जान रहे होंगे उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों 21वां प्रश्न है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था? आपका ऑप्शन है ए चंपारण, बी बारदोली, सी बेगूसराय, डी बिजोलिया। आपका सही जवाब होगा बिजोलिया। 22वां प्रश्न है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आपका ऑप्शन है ए अबुल कलाम आजाद, बी जेबी कृपलानी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सुभाष चंद्र बोस।
आपका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। आपका 23वां प्रश्न है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? आपका ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी रजिया सुल्तान, सी बलवन, डी अलाउद्दीन खिलजी। आपका सही जवाब होगा इल्तुतमिश। 24वां प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी राजकोट, डी वर्धा। आपका सही जवाब होगा अहमदाबाद। 25वां प्रश्न है, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां प्रारंभ किया था? आपका ऑप्शन है ए मुंबई में, बी मद्रास में, सी कोलकाता में, डी पुणे में। आपका सही जवाब होगा मुंबई में। 26वां प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? आपका ऑप्शन है ए अटाकामा, बी कोलोरेडो, सी कालाहारी, डी थार। आपका सही जवाब होगा थार। 27वां प्रश्न है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? आपका ऑप्शन है जायरे नदी यानी कांगो, बी नाइजर नदी, सी नील नदी, डी अमेजन नदी। आपका सही जवाब होगा जायरे नदी। 28वां प्रश्न है, दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहां पर बनता है? आपका ऑप्शन है ए रेटिना पर, बी रेटिना के आगे, सी रेटिना के पीछे, डी अनंत बिंदु पर। आपका सही जवाब होगा रेटिना के पीछे। 29वां प्रश्न है, भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि? ऑप्शन ए जमने पर बोतल सिकुड़ती है, ऑप्शन बी जमने पर जल का आयतन घटता है, ऑप्शन सी जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, डी कांच ऊष्मा का सुचालक है। आपका सही जवाब होगा जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। 30वां प्रश्न है, मनुष्य खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए 28, बी 30, सी 29, डी 34। आपका सही जवाब होगा 29 में। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 19 जून, बी 19 अगस्त, सी 16 सितंबर, डी 19 नवंबर। आपका सही जवाब होगा 16 सितंबर। 31वां प्रश्न है, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? आपका ऑप्शन है ए कुशल सिंह, बी हैदर अली खान, सी कुंवर सिंह, डी पीताम्बर शाही। आपका सही जवाब होगा हैदर अली खान। 32वां प्रश्न है, बुद्ध उपदेश किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए ईश्वर की सत्ता में विश्वास, बी ब्रह्मचर्य, सी धार्मिक कर्मकांड, डी आचरण की शुद्धता का पवित्रता। आपका सही जवाब होगा आचरण की शुद्धता का पवित्रता। 33वां प्रश्न है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? आपका ऑप्शन है ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु रामदास, सी गुरु हरराय, डी गुरु तेग बहादुर। आपका सही जवाब होगा गुरु रामदास। 34वां प्रश्न है, किस क्षेत्र में चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? मध्य गंगा घाटी, बी बेलन घाटी, सी कोमल घाटी, डी बुलंद घाटी। आपका सही जवाब होगा मध्य गंगा घाटी।
35वां प्रश्न है, बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड बेलेजली। आपका सही जवाब होगा वारेन हेस्टिंग्स। 36वां प्रश्न है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। आपका ऑप्शन है ए अल्प्स पर्वत, बी हिमालय पर्वत, सी एंडीज पर्वत, डी रॉकी पर्वत। आपका सही जवाब है अल्प्स पर्वत। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक फ्रांस में स्थित है। आपका 37वां प्रश्न है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी आचार्य विनोबा भावे, डी जयप्रकाश नारायण। आपका सही जवाब है महात्मा गांधी। 38वां प्रश्न है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? आपका ऑप्शन है ए पी मित्रा, बी बरिंदर घोष, सी बी डी सावरकर, डी नरेंद्र गोसाई। आपका सही जवाब है बी डी सावरकर। 39वां प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था? आपका ऑप्शन है ए कोलकाता, बी पटना, सी इलाहाबाद, डी लखनऊ। आपका सही जवाब है कोलकाता। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उदंत मार्तंड भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। यह 30 मई 1826 को कलकत्ता में एक साप्ताहिक समाचार पत्र रूप में शुरू किया गया था। 40वां प्रश्न है, मुगल काल में किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए आगरा, बी प्रयागराज, सी लखनऊ, डी जौनपुर। आपका सही जवाब है जौनपुर। 41वां प्रश्न है, फ्यूज का सिद्धांत आधारित है। आपका ऑप्शन है ए विद्युत रसायन प्रभाव, बी विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, सी विद्युत का उष्मीय प्रभाव, डी विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। आपका सही जवाब है विद्युत का उष्मीय प्रभाव। 42वां प्रश्न है, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? आपका ऑप्शन है ए ताप, बी दाब, सी समुद्र से दूरी, डी श्यानता। आपका सही जवाब है श्यानता। 43वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। आपका सही जवाब है बलबन। 44वां प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। आपका ऑप्शन है ए पक्की ईंट से बनी इमारत, बी प्रथम असली गोदीवारा, सी पूजा स्थल, डी मंदिर का निर्माण। आपका सही जवाब है पक्की ईंट से बनी इमारत। 45वां प्रश्न है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? आपका ऑप्शन है ए सतलज नदी, बी रावी नदी, सी चिनाब नदी, डी ब्यास नदी। आपका सही जवाब है सतलज नदी। दोस्तों सतलज नदी का उद्गम स्थल दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षसताल से है। आपका 46वां प्रश्न है, 1947 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आपका ऑप्शन है ए जेवी कृपलानी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
47वां प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा का मूल रूप से किस भाषा में लिखे थे? आपका ऑप्शन है ए हिंदी में, बी मराठी में, सी गुजराती में, डी अंग्रेजी में। आपका सही जवाब है गुजराती में। 48वां प्रश्न है, वायुमंडल में दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोमीटर, बी बैरोमीटर, सी मैनोमीटर, डी हाइग्रोमीटर। आपका सही जवाब है बैरोमीटर। 49वां प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 21। आपका सही जवाब है अनुच्छेद 19। 50वां और आज की इस प्रैक्टिस सीट का अंतिम प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती नेता किससे संबंधित हैं? आपका ऑप्शन है ए जनजाति लोगों के, बी किसानों के, सी जमींदारों के, डी मजदूरों के। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलिए दोस्तों, यदि आज का इस बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वच्छ, सुरक्षित और संगठित रहें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहें। धन्यवाद।